नमस्कार मित्रों। आज एक कहानी के माध्यम से अपनी मेहनत का जो सफल प्रयास करते हैं और जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो बताने का प्रयास करता हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक कोई लड़का छोटा ही था, अपने बुजुर्ग माँ बाप की बहुत सेवा करता था। इतनी सेवा करता था कि उनको भगवान मानता था। यानी कि उसके लिए अगर समझे तो वही थे। हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन उसके मन में उसके भगवान उसके माता पिता थे। बीमार थे, बुजुर्ग अवस्था में थे। दिन रात उनकी सेवा किया करता था, शाम सवेरे काम करता था, दिन में पढ़ाई करता था और अपने घर का गुजर बसर करता था। एक बार क्या हुआ, कई समय बीत गए। कई समय बीतने के बाद रात के समय में जब वो अपने माता पिता की अंदर सेवा कर रहा था, सेवा करने से मतलब उनको नहला रहा धुला रहा हो सकता है खाना पीना खिला रहा हो सकता है उनके इलाज से संबंधित गोली दवाई दे रहा हो, तो दरवाजे पर किसी ने दरवाज़ा खटाया और आवाज़ आई कि मैं भगवान हूँ और बेटा आपकी प्रसन्नता, आपकी मेहनत से प्रसन्न होकर के आपसे मिलने आया हूँ। आपको शीघ्र ही दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा था वो अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ बिल्कुल तहस नहस ही हो रहा था। उसने आवाज़ लगाई कि आप अगर भगवान हैं या कोई अन्य व्यक्ति, अगर आप मेरी सेवा देख करके, मेरी माता पिता की सेवा देख करके, मेरी भक्ति देख करके अगर प्रसन्न होकर के आप मुझे जो मन चाहा पुरस्कार देने अगर आए हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब क्या बोला उसने? भगवान थे, उन भगवान को भी बोल दिया कि अगर आप वाकई में भगवान हो और अगर आप मेरी मेहनत को देख करके आए हो तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार ठीक है, भगवान जी दरवाजे पर खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे और वो बालक अपना डेली के कामकाज के अनुसार अपने माता पिता को खाना खिलाना, नहलाना धुलाना और पूरी सेवा करने के बाद फिर दरवाज़ा जाकर के उसने खोला तो वाकई में भगवान ही थे। जब वो सम्मान सहित भगवान जी को अपने घर के अंदर लेकर के आया तो भगवान जी उससे पहले भी अति प्रसन्न थे, उस समय भी अति प्रसन्न थे। ऐसा नहीं कि उसने दरवाज़ा लेट खोला या समय पर नहीं पहुंचा तो भगवान नाराज होकर के चले गए, ऐसा कदापि नहीं था। उसकी घर के अनुसार, उसकी घर की परिस्थिति के अनुसार उसने भगवान जी के चरण स्पर्श किए, हाथ पैर धुलवाए, जलपान करवाया। और जब भगवान जी ने उससे पूछा कि बेटा लोग भगवान के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन जब मैंने आवाज़ लगाई कि मैं स्वयं भगवान हूँ और आप शीघ्र दरवाज़ा खोलिए, मैं आपको मन चाहा वरदान देने के लिए आया हूँ आपकी भक्ति से खुश होकर के, तो आपने दरवाजे क्यों नहीं खोला? तो बच्चे का जवाब था कि भगवान जी आप वाकई में भगवान थे ये तो मुझे पता नहीं था। दूसरी बात, अगर आप वाकई में भगवान जी थे और मेरे माता पिता की सेवा देख करके अगर आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक आप मेरा वरदान देने के लिए अगर आए थे या आए हो, और अगर मैं लास्ट टाइम पर जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला था, जो मुझे इतने सालों की मेहनत मिलने वाली थी, जो फल मुझे मिलने वाला था, अगर मैं मेरे मम्मी पापा को बीच अवस्था में छोड़ करके एक मन में लालच रूपी ख्याल लेकर के अगर दरवाजे पर तुरंत दौड़ करके अगर आता और अगर आप वाकई में भगवान नहीं होते या फिर हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति होते या आप भगवान भी होते, तो भी मेरी इतने सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाती, मेरी भक्ति भंग हो जाती। लेकिन मेरे लिए भगवान मेरे माता पिता थे और मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर आप वाकई में भगवान जी होंगे और मेरे मम्मी पापा की भक्ति को देख करके अगर आप मुझे प्रसन्न होकर के आप वरदान देने के लिए आए होंगे तो आप मेरा इंतज़ार करेंगे, आपको मेरा इंतज़ार करना ही पड़ेगा, इतना मुझे पूरी तरह से यकीन था। उस बालक की, उस बच्चे की ये बात सुनकर भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति को, उस लड़के को अपना मनचाहा वरदान दिया और कहा कि बेटे वाकई में हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। भक्ति होना, अपने माँ बाप की भक्ति होना तो ऐसी ही होना। तो इस कहानी के माध्यम से हमें एक शिक्षा मिलती है
कि हम किसी कार्य को करते हैं या तो आप करिए मत, और अगर करिए तो पूरे तन मन धन से उसको करिए, अपना पूरा समर्पण इसको दीजिए और पूरा प्रयास कीजिए कि वो कार्य आपके हाथों द्वारा सफलतापूर्वक हो। उसके अंतर्गत अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी बातें सारी आ जाती हैं कि अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम पूरा एक साल बिगाड़ भी रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे सिर्फ पास होने के उद्देश्य से अगर जा रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे, तो ये तरीका गलत है। अगर आप समय बिगाड़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, छोटा मोटा आपका पैसा भी खर्च हो रहा होगा, तो आपको पूरा समय देना चाहिए और पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप अन्य कोई कार्य भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा बस, ऐसा आपके मन में कभी विचार नहीं आना चाहिए। आपको पूरे तन मन से उस कार्य को करना चाहिए। तो कहानी छोटी है, लेकिन एक बच्चे के माध्यम से जो हमने सीखने का प्रयास किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है मेहनत करने वाले लोगों के लिए। आप मेहनत करते हैं, समय भी बिगाड़ते हैं, पैसा भी बिगाड़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम एक लालच में आकर के एक उत्सुकता पूर्वक उस कार्य को विफल कर देते हैं। तो आप सभी से मैं दशरथ चौहान, डीडीसी एकेडमी संचालक एवं एम्स इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड नोप्से बोर्ड स्टेट कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश, आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, विनम्र मेरा आग्रह है कि आप जिस किसी कार्य को करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अन्य कार्य हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कहीं पर भी आपकी ड्यूटी हो, आप उस कार्य को तन मन धन से करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।